2021 की 2018 की बात है, $20,000 रेट था, घट के 3,000 आ गया था। तो जैसे जैसे पहले गिर के फिर उठा, उठ के फिर गिरा, गिर के फिर उठा, उठ के फिर गिरा, ये सिलसिला बिटकॉइन में चलता रहता है। सभी भारतीयों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस क्रिप्टो करेंसी से दूर रहें। एक दिन हमारी भी ऐसी ही लॉटरी खुलेगी, भले ही बहुत भारी टैक्स सरकार ने इस पर लगा दिया, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो करीब 40%, और उस टैक्स के बावजूद भी वो मोटा पैसा कमाकर निकलेंगे। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि ये बढ़ता घटता है कैसे। 261 लाख करोड़ रुपए, ये पूरी दुनिया में जो चल रहा है क्रिप्टो का मार्केट, उसकी बात हो रही है। और बिटकॉइन 1 करोड़ 10 लाख से सीधा 76 लाख पर। आपको ये तक तो पता नहीं है कि बिटकॉइन का फाउंडर कौन है। सतोशी नाकामोटो एक शख्स बताया जाता है। हाँ। और खबर का मैं रुख करूंगा जिस पर हमें आपसे चर्चा करनी है, और वो है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई। क्रिप्टो मार्केट वैल्यू जो है वो सिर्फ 1 महीने में ही 100 लाख करोड़ रुपए घट गई है। 30% ये कम हो गई है और अब 261 लाख करोड़ पर ये आ गई है। बिटकॉइन की हम बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख से सीधे 76 लाख पर आ गया है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू $3 ट्रिलियन से नीचे आ गई है। अब कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक अक्टूबर में ये 4.28 ट्रिलियन डॉलर थी, अब ये घटकर 2.95 ट्रिलियन डॉलर पर है। रुपए की में अगर इसकी बात करें तो 379 लाख करोड़ से करीब 100 लाख करोड़ रुपए घट गई, यानी कि 261 लाख करोड़ हो गई है। करीब 1 महीने में वैल्यू 30% से ज्यादा गिर गई है। क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन की हिस्सेदारी करीब 58% है, इथेरियम की 12% है और बाकी की है 30%। बिटकॉइन 1 महीने में ही घटकर 76 लाख रुपए पर आ गया है। तो ऐसे में जो क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। शरद कोरी साहब, 100 लाख करोड़ रुपए 379 लाख करोड़ से घटकर सीधे 261 लाख करोड़ रुपए, ये पूरी दुनिया में जो चल रहा है क्रिप्टो का मार्केट, उसकी बात हो रही है। और बिटकॉइन 1 करोड़ 10 लाख से सीधा 76 लाख पर। देखिए, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। ये जो इरोजन हुआ है, पहली बात तो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भारत में ये अभी पूरी तरह से मान्य नहीं है। अगर अवैध नहीं है तो मान्य भी नहीं है। ये तो इस बात को, इस सच्चाई को, कड़वी सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम सहानुभूति जता सकते हैं, हमदर्दी नहीं जता सकते, क्योंकि क्रिप्टो का जो दुनिया है पूरी, ये केवल और केवल खबरों पे चलती है। ना क्रिप्टो की कोई बैलेंस शीट होती है, ना क्रिप्टो का पता इसका इसका माई बाप कहां पर है। अच्छी खबर आती है, ये ऊपर जाने लगता है। ट्रंप साहब अपने दामाद और अपने रिश्तेदारों को पाकिस्तान में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस बना देते हैं, क्रिप्टो का बिजनेस शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल बनवा देते हैं, कीमत ऊपर चढ़ने लगती है। कोई बुरी खबर आती है, नीचे जाने लगती है। इसका इसका विशाल कोई भी आधार नहीं है। जिन लोगों ने लिया है, अगर वो कल $1 लाख से ऊपर पहुंच गया था, $1.25 लाख पहुंच गया था, आज वो $93,000 रह गया है। मुझे लगता है जो लोग लेके बैठे हैं, अगर वाकई आप क्रिप्टो के फैन हैं तो आप लेके बैठे रहिए। जैसे नीचे गई है ऊपर भी जाएगी। पर जो भारत में लोग बैठे हैं उनको लग रहा है कि किसी एक दिन अचानक से हमारी लॉटरी खुलेगी। जैसे ये 1 करोड़ की कीमत पार हो गया, ऐसे वो ये सोच रहे हैं कि एक दिन हमारी भी ऐसी ही लॉटरी खुलेगी। भले ही बहुत भारी टैक्स सरकार ने इस पर लगा दिया, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो करीब 40%, और उस टैक्स के बावजूद भी वो मोटा पैसा कमाकर निकलेंगे। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि ये बढ़ता घटता है कैसे। स्टॉक तो समझ में आते हैं, सोना चांदी भी आप समझा देते हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन ये कैसे बढ़ता घटता है और इसका वाकई जो प्रैक्टिकल दुनिया है कहीं इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, कुछ देशों में इस्तेमाल हो रहा है। आपने जो शुरू में बात करी कि कुछ लोग कह रहे हैं हमारी लॉटरी निकलेगी, वो लोग कह रहे होंगे इस समय आपके मुंह में घी शक्कर छोड़, आपके मुंह में हलवाई की दुकान पूरी की पूरी, कि काश लॉटरी खुल जाए और वो वहां तक पहुंच जाए। कोई आधार नहीं है। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है विशाल, कि क्रिप्टो करेंसी का कोई अगर आधार होता, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर आधार होता तो भारत सरकार इसको मान्य कर देती। पहली बात तो भारत सरकार इसको क्रिप्टो करेंसी नहीं कहती है, इसका नाम वीडीए दिया गया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट इसका नाम दिया गया है। ये करेंसी नहीं है। रिजर्व बैंक कोई भी चीज के करेंसी नाम आगे नहीं लगाना स्वीकार कर सकता है। कुछ पश्चिमी देशों में इसका व्यापार होता है, इससे व्यापार किया जाता है, लेन देन भी किया जाता है। कुछ देशों में तो इसके एटीएम भी हैं। तो जैसे ही कोई देश इसको मान्यता देता है, कहीं ऐसी खबर आती है कि इसमें लेन देन और हो जाएगा, इसके चढ़ने लगते हैं। जब इसकी तरफ से ध्यान हटता है तो कीमतें गिरने लगती हैं। बिल्कुल कोई आधार नहीं है, टोटली न्यूज फ्लो पे है, टोटली स्पेकुलेशन पे है। बहुत सारे लोग फिर सवाल पूछते हैं कि अगर कोई आधार नहीं है। एक मिनट, जी 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 विशाल, मैं क्या मुझे कोई बता सकता है 58% अगर क्रिप्टो का बिटकॉइन है तो वो सरकोशी क्या नाम है आपका, जो इसके यूनिट्स होते हैं,
वो कहां पर है जो इसके फाउंडर है? क्या मुझे आप उसकी शक्ल दिखा देंगे? आज तक आपको ये तक तो पता नहीं है कि बिटकॉइन का फाउंडर कौन है, सतोशी उस शख्स का, नाकामोटो उस नाम एक का। शख्स बताया जाता है। हाँ, नाकामोतो, वो कहाँ है, वो साहब कहाँ पर है? उनकी ना आज तक किसी ने शक्ल देखी। कौन इसके फाउंडर है? कहाँ से ये कंट्रोल होता है? कौन सा देश इसको सबसे ज्यादा करता है? कल को मेरा नुकसान हो गया तो मैं किसके पास जाके दरवाजा खटखटाऊंगा? बिल्कुल बेआधार चीज है। ना ना इसके उछलने पर प्रसन्न होना चाहिए। आपको पर आपको सर आपको सवाल ये भी तो है, आपको लोग अगर ये पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इलॉन मस्क तक क्यों फिर इसका इतना प्रमोशन करते हैं? करते हैं क्योंकि उनके अपने निजी निजी लाभ के लिए करते हैं। उनको लगता है कि भविष्य में यही करेंसी चलेगी। हो सकता है चले, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, पर मैं भारतीय होने के नाते जब तक भारत सरकार इसको इसको मान्यता नहीं देती है, तब तक मैं सभी भारतीयों से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस क्रिप्टो करेंसी से दूर रहें। अगर आप क्रिप्टो एसेट में फंसे हुए हैं, और मेरे सामने दर्जनों केस आए विशाल, जहां पर लोगों के वॉलेट चोरी हो गए, लोगों के फोन खोने होने से वॉलेट वॉलेट रखे हुए थे, फोन के अंदर था, और अचानक वहां से क्रिप्टो एसेट्स गायब हो गए। तो और उनके पास कोई रिकोर्स नहीं है, उनके पास कोई तरीका नहीं है पता लगाने का कि पैसा कहां गया, ना वो कहीं जाके शिकायत कर सकते। मुझे लगता है कि भारतीयों को जब तक भारत सरकार, क्योंकि जब मान्यता मिलेगी तो आपको यह भी बता दिया जाएगा कि अगर नुकसान हो तो आप कहां जा सकते हैं। जब तक आपके पास ये नहीं है, मैं सलाह दूंगा सभी एफएम न्यूज के दर्शकों को कि आप क्रिप्टो एसेट से दूर रहें। अगर आपका नुकसान नहीं हुआ है, अभी भी आप प्रॉफिट में हैं, तो इसको बेच दीजिए, बेच के एक तरफ हो जाइए। और अगर आपका नुकसान हो रहा है, यानी कि आपने मान लीजिए $1 लाख पे खरीदा था, अब ये $93,000 पे आ गया है, तो रख के बैठे रहिए। जैसे पहले भी एक समय 80% से ज्यादा गिर गया था ये। मुझे याद है 2018 की बात है, $20,000 रेट था, घट के 3,000 आ गया था। तो जैसे जैसे पहले गिर के फिर उठा, उठ के फिर गिरा, गिर के फिर उठा, उठ के फिर गिरा, ये सिलसिला बिटकॉइन में चलता रहता है। खबरें देखिए, आप तो खबरों की दुनिया से आते हैं विशाल, मुझे बताइए कि अगले अगले घंटे में क्या खबर आने वाली है? क्या आपको मालूम है इस बात का? किसी को कुछ नहीं मालूम है। ये केवल और केवल खबरों पे चलता है, ना कोई बैलेंस शीट है, ना कोई फंडामेंटल्स है, कुछ नहीं है इसका आधार, केवल और केवल स्पेकुलेशन है। उसके आधार पर आप अगर लॉटरी की टिकट है, आप लेना चाहते हैं, लेके बैठे रहिए। मैं इसमें कोई सलाह नहीं देना चाहता हूं विशाल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली साहब, एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़े और इतने सरल तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से पहले लेबर कोड और फिर क्रिप्टो मार्केट को आपने समझाया। बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।